स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहेते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। उत्तर प्रदेश की ब्रजभूमि से आरंभ हुई वो प्रेम गाथा जिसने पूरे जग को समझाई प्रेम की परिभाषा। राधा कृष्ण 1 अप्रैल से सोमवार से रविवार सुबह 10 बजे स्टार उत्सव पर। आ कनक अपनी बाबू के गले लग जा। बेवजह तू मुझे टोके, कभी माँ की तरह मुझे रोके। मेरे तर से दिल ने तुझसे यही मांगा है। तेरे पाँव छू के कहीं जाऊं तो दुआएं तेरी संग पाऊं। मेरे तर से दिल ने तुझसे यही मांगा है। छोटे छोटे अरमां हैं दिल के, खुद को पालूं मैं तुझसे मिलके। बिनती करती है अखियाँ, कतरा कतरा मरती है अखियाँ। छोटे छोटे अरमां हैं दिल के, खुद को पालूं मैं तुझसे मिलके। बाबू ऐसे लग रहा है जैसे मैं कोई सपना देख रही हूँ। चश्मा मैं पोछूं अपने आंचल से, अमृत पी लूं ममता छागल से। कंघी कर दे उंगलियों से इन बालों में, ठंडक सी हो मन के छालों में। जो तेरे काजल का टीका मेरे मुख पर तिल सरीखा, तो नजर क्यों मुझको लागे। बिनती करती है अखियाँ, कतरा कतरा मरती है अखियाँ।
तो जाने अनजाने में थारे हाथ का ना स्वाद चखा था मैंने। पर हमारी नफरत ने उस स्वाद की मिठास कुमारी तक ना पहुंचने दिया। आज मैं थारे हाथ का स्वाद चखना चाहूं। अपने हाथ से बनाकर खिलाएगी ना अपनी बाबू को? हाँ रंगी। भैया चल बहना। एक तार की चाशनी में भीगी जे जलेबियों का स्वाद ना सालों पहले राठी मिष्ठान भंडार की पहचान हुआ करता था। वही करारी गरम सही आंच पर सिकी हुई अहिया लागे है जैसे हमारे सूरज ने बनाई हो। अरे संतोष, ऐसा लग रहा है जैसे हमारे सूरज के हाथ के स्वाद ने दूजा जन्म लिया हो। और ये भी लग रहा है कि मैं मर के स्वर्ग पहुंच गया हूं। थूको अपने मुंह में, थूको। भाभो, मैं आपको अपने हाथों से खिलाऊं? अरे बावड़ी हो गई के? नेकी और पूछ पूछ जी भर के खिला। सही कहा आपने सूरज के बाबा साहब। कनक की उंगलियों से मैंने अपने सूरज को छू लिया। कनक,
तूने हलवाई वाला टेस्ट पूरे नंबर से पास कर लिया है। और सब देख क्या रहे हो? जलेबी ठंडी हो जाएंगी। गोलू क्या कर रहा है? इसी का तो इंतजार। अच्छा सबको देनी है। रे मीना बीननी, तू गुमसुम क्यों बैठी है? वो एक बात पूछूं बाबू आपसे? बुरा को नहीं मानना। हाँ पूछ। बाबू मैंने एक बात को नहीं समझ आई। एक बात बताओ, जब मैंने मंदिर में आपको कनक मिष्ठान भंडार के नए कागज दिखाए कि कनक के नाम दुकान हो गई, तब तो आप कितना गुस्सा हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि आज तो कनक मिष्ठान भंडार में भूकंप आएगा। फिर उसको गुस्से से लेके भी गई, फिर मन कैसे बदल गया? हुआ क्या? रे मारा राम जी, तू ना सुधरेगी रे। रे इस पर तुम्हारे को हमेशा गुस्सा आवे है, कोई नई बात थोड़ी ना है। किलो किलो गुस्सा आया था इस पर उससे पहले हमारे से मिलने कोई आ गया। कौन? कौन सी चक्की का आटा खाओ हो आप? इस उम्र में भी बड़ा दम है हाथों में। ये नुस्खा है, हमें भी बता दो। माफ करना, ये दुकान बंद होगी। ये दुकान कैसे बंद हो सके है? इस दुकान को खुला रखने के चक्कर में हमारी बींदनी साए ने हम सबको चकरघिन्नी बना दिया। इतने जतन चलाए कि ये दुकान तो अनमोल हो गई। ये कैसे बंद हो सकेगी? समझी को नहीं। आहा क्या उमा दुकान पर आए थे? मासीसा के साथ? इसलिए वो रजिस्ट्री ऑफिस के बाहर से ही निकल गए थे। पर मासीसा लाडनू से यहाँ आई। पर बड़े ही खानदानी लोग लागे हैं। नंदा जी ने अपना परिचय दिया हमारे को। मैं उमा की मासी हूँ, पर ये मन्ने माँ जैसा सम्मान देवे हैं। इस रिश्ते से हम समधन हुई। अब जिस माहौल से मैं गुजर रही हूँ ना, नए रिश्ते जोड़ने की लायक हिम्मत को नहीं बची मारे। रिश्ते तो बट्ठे ऊपर बैठा भोलेनाथ बनावे है, और उसके स्वभाव जैसा उसका खेल भी निराला। अब जाने अनजाने में आपने मारी बींदनी की मेहंदी की रस्म कर दी। तब न आपको और न हमें पता था कि आप अपनी पोती की मेहंदी की रस्म निभा रहे हो, और अब तीज की रस्म भी निभा दी। देखिए, उसके मैके आने का संजोग बैठ गया और मैके के दरवाजे खुल गए। जी जी
वो तो है। ये कनक के माता पिता हैं? जी। कनक इन्हीं की परछाई लगे। परछाई का कद भले ही इंसान से मिल सके, पर परछाई का रूप, रंग और गुण कभी ही उस इंसान से मेल को नहीं खा सके। हमारे बेटा और बहू दोनों ही हमारी शक्ति थे, हमारा सम्मान थे, मान थे। पर कनक उनकी रत्ती भर भी बराबरी को नहीं कर सके। इसी दुकान में हमारी संध्या बेनड़ी ने उसे जन्म दिया था। अठे बड़े ही लाड़ से इस दुकान का नाम उसके नाम पर रखा था। पर 20 साल पहले उसने हमारे सूरज और संध्या बेनड़ी को मारे से छीन लिया। अब उनकी जो आखिरी निशानी, जो हमारे मंदिर जैसी दुकान, वो भी हमारे से छीन ली। हमारे जीने की एक लौती बचत थी, जो दुकान, वो भी छीन। संभालिए अपने आप को। आइए बैठिए। बैठिए आराम से। बाबू, 20 साल पहले जो हुआ वो तो मैं नहीं जानता, पर आज कनक ने जो अपने परिवार के लिए किया है, आपके लिए किया है, वैसा किसी भी बेटी ने कभी अपने परिवार के लिए नहीं किया। क्या मतलब? फिर क्या बताया उन्होंने? एक एक बात बताई, छोटी छोटी बातें, कोई भी बात ना छुपाई उन्होंने। पर भाभो, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उन्होंने आपको पूरा सच नहीं बताया होगा। ये नहीं बताया होगा आपको कि किस तरह उमा ने कनक से जबरदस्ती शादी करी। क्या? और तो और उसे 1 महीने तक बंदी बना के रखा अपने घर में। क्या मतलब? जमाईसा ने कनक को बंधक बना के रखा था? सब कुछ बताया हमारे को, सही गलत कुछ भी न छुपाया हमारे से। कि कैसे भोलेनाथ ने कनक को लेकर उन्हें संकेत दिए। गॉड, ये सब उमा ने मासीसा के सामने बताया? हाँ, कुछ बातों पर उन्हें भी हैरानी हुई, क्योंकि उन्हें भी शायद पता न था। मैंने कनक को सुरक्षा के तौर पर 3 चीजें दी थी, जिसमें से 2 चीजों के साथ साथ एक अनमोल उपहार, ये दुकान भी थी। कनक ने इतना सब कुछ किया हमारे वास्ते, इस दुकान के वास्ते। बाबू, जब कोई किसी से सच्चा प्रेम करता है और सच्चे मन से उसके लिए कुछ करने की ठान लेता है, तो उसके हौसले के सामने आने वाली हर मुश्किल का कद छोटा हो जाता है। कनक इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्रेम
आपसे करती है। इसलिए उसे पता था कि उसकी भावों के लिए दुकान कितनी मायने रखती है। इसीलिए इस अग्नि परीक्षा से पूरी तरह से गुजर के उसने बता दिया कि उसके लिए उसकी भावों का क्या महत्व है। पहाड़ी वाले बाबा की सौगंध, मने हमेशा लगता था कि जो हमारी जेठानी जी थी ना, वो एक ऐसी लुगाई थी जो सब कुछ कर सकती थी अपने परिवार के लिए। उनकी बेटी तो 4 कदम आगे निकली। तुझे पता है, बाबू का दिल जीतने के लिए एक टाइम था हम सारे जतन कर देते थे, लेकिन उनके मन में ना ऐसी जगह ना कर पाए। इसी उम्र में तूने इतना कुछ कर दिया, अपना जीवन भी दांव पे लगा दिया। और वो भी उसके लिए मीना बीननी, जिसने 20 साल से सिर्फ और सिर्फ इससे नफरत की, इसकी शकल तक ना देखी। सर पर हाथ फेरना तो बहुत दूर की बात है। मैंने तो कभी इसे अपना भी को नहीं माना। आज तक अपने परिवार की खातिर जीने का दावा करने वाली मैं, संध्या बीननी के आने के बाद हमारे को तसल्ली होगी कि हमारे बाद हमारा परिवार तिनके की तरह को नहीं बिखरेगा। पर उसके जाने के बाद हमारे डर ने हमारे को कमजोर बना दिया। पर आज 20 बरस बाद, आज हमारे इस सरवन ने हमारा जे डर हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। जे ही मारो सूरज और जे ही मारी संध्या। जानो, मारे जीने के तो 4 दिन ही बचे हैं, पर जे डुकरनी थारा कर्जा कहिया उतारेगी कनक। नहीं बाबू, ऐसा नहीं कहती। सुना आपने वेद भैया, वंश भैया, जिसु माँ को मैं डाकू सिंह कहती थी, आज उसने मुझे मेरी भाभो से मिला दिया। बीनी साय, बड़ा अच्छा नाम ढूंढा है उमा के वास्ते, डाकू सिंह। नमस्ते। हाँ, वैसे थे कमाल की कहानी। जब मने लागे है कि मैं था के बारे में सब कुछ जान गई, तभी एक नया पन्ना खुल जावे थारे जीवन का। आज तो सोच के आई हूं कि थारे मन की सारी गांठें खोल दूंगी। उमा तो कड़े दिल का है, इसने थन्ने बताया तक नहीं कि थारे सच ने इसे कितने घाव दिए हैं। पर ये तुम दोनों के आपस का मामला है,
बाकी रिश्ते भी तो बचे हुए हैं। ऐसे कैसे धन्य अट्ठे छोड़कर चले जाएं? टावरों का खेल थोड़ी ना है कि मिट्टी के महल बनाए, खेल खत्म हुआ तो मिट्टी के महल तोड़ दिए। अब मैं जानू धन्य भी ऐसा करते हुए अच्छा ना लगेगा। जी नहीं, आप गलत समझ रही हैं। कनक अपने घर अपने परिवार लौट आई और वो यहां खुश रहेगी। हाँ हाँ, भाई बहन का रिश्ता ही ऐसा हो गया। उमा भी अपने से ज्यादा अपनी बहनों का ध्यान रखे है। इसका बस चले तो ये उनका ब्याह तक ना होने दे। जी नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। ये रिश्ता कनक की मंजूरी से नहीं बना और दोनों में कोई मेल ही नहीं। समधन सा, हाँ, आपकी पोती के सासरे वाले इतनी दूर से आए हैं, खातिरदारी ना करोगे? हाँ। आज पहली बार था कि पोती अपने जवाईसा के साथ अपने घर आई है और तीज का मौका भी है। समझ सा भैया, घर आए मेहमान ना भगवान का रूप होवे। हम आपको हमारी आओ भगत में ना शिकायत का मौका ना देंगे। तो ठीक है, मौका भी है, दस्तूर भी। अपनी पोती के हाथ का स्वाद चखा दीजिए। बाबू, बाबू, इसकी खामोशी को इसकी रजामंदी मत समझ। अभी तुझे पता चल गया ना कि तेरी श्रवण पोती तेरे लिए कुछ भी कर सकती, क्योंकि ये तुझसे प्यार करती है बाबू। ये अपना फर्ज निभाएगी। तेरे के इशारे पे अपनी जिंदगी की परवाह किए बिना हाँ कर देगी। ये अपना प्यार निभाएगी, लेकिन तू भी अपना फर्ज निभा। जी, ठीक है। ये अपनी जिंदगी एक बार दांव पे लगा चुकी है, इसे दोबारा मत होने दे। इतना सारा खाना सिर्फ हम दोनों के लिए? आप लोगों में साथ में बैठ के जिमने का रिवाज को नहीं? ना ना, इसी कोई बात को नहीं। जय और विक्रम दोनों आपके साथ बैठेंगे। आओ जी। वेदवांश, आप भी बैठ जाओ। मुझे भूख नहीं है। अब हाँ चाची, भूख नहीं है। भूख ना हो तो खाना भी नहीं चाहिए, शरीर अच्छा रहता है। फिर खा लिए। हाँ। अगर बाबू बीच में ना आई होती ना, तो ना इसका शरीर बचता और ना ये ज्ञान। कौकास निकाल लीजिए। कौकास? अन्नपूर्णा का स्वाद है आपकी पोती के हाथों में। ऐसा लगे है कि रसोई में औरों के लिए कुछ न छोड़ो, सब खा लो। आप शुरू कीजिए। 1 मिनट।
मैं अभी आई। ये गुरुवार को सिर्फ ज्वारे की रोटी खाते हैं। ये खीर कनक ने नहीं बनाई। क्यों? अच्छी ना पड़ी? इस खीर का स्वाद बताता है कि खाना बनाने की विद्या कनक को कहां से मिली। खीर बहुत ही स्वादिष्ट है, जरूर कनक के गुरु ने बनाई है। पानी तो रखा है ना वहां? हाँ, पर उमा खाने के बाद हमेशा गर्म पानी पीते हैं। पीते हैं? इतनी इज्जत किस लिए कनक? हाँ, बहना कुछ रिएक्ट ही नहीं कर रही है और भाभू उनका तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है। मुझे नहीं लगता कि ये लोग इस मुद्दे को हैंडल कर पाएंगे। सही कह रहा तू वंश, हमने कोई एक्शन नहीं लिया ना, इसीलिए उमा हमारी शराफत का गलत फायदा उठा रहा है। लेकिन हम कनक को उमा के साथ नहीं जाने दे सकते। वंश, अब तक मैं तुझे रोक रहा था, लेकिन अब हम दोनों को साथ में कुछ करना पड़ेगा। तो बस बात क्या करनी है, चलो उस उमा नाम के गुंडे को बता देते हैं कि कनक के दो भाई क्या कर सकते हैं। चलो अभी। इस घर में से कनक को कोई लेके नहीं जा सकता ऐसे। कोई नहीं, चलो अभी। बींदनी साय की पहली तीज है। हम चाहते हैं कि शाम को तीज की पूजा बींदनी सा इन्हीं में करें। इसे स्वीकार कीजिए और हमारा मान बढ़ाइए। मान तो आपने रखा है हमारा, अपनी खातिरदारी करने का मौका देकर, पर माफ करना, आपकी भेंट स्वीकार को नहीं कर सकूं। जे तो शगुन होवे है,
बींदनी की पहली तीज पर ससुराल वालों का भेंट देना फर्ज होवे है। नंदा जी, जवाई साहब, जाने अनजाने संजोग से कनक का आपसे रिश्ता जुड़ा। ये बीननी बनकर आपके घर में रही। इसने बीननी के हर रीत रिवाज निभाए, पर इसने जो कुछ भी किया है ना, वो सिर्फ तुम्हारी खातिर किया है, तुम्हारी दुकान के खातिर किया है। अपनी ही धुन पे इससे जो भी गलतियां हुई है, उसके लिए मैं आपसे माफी चाहूं। क्योंकि इसकी गलतियों की जिम्मेवार ये नहीं, मैं हूं। अपनी ही नफरत ने अपनी ही बच्ची के सीख के साथ गलत कर दिया। कभी इसका हाथ पकड़कर को नहीं बताया इसने कि सही के है गलत के है। अपने पास बिठा कर जे को नहीं समझाया कि किस परिस्थिति में कैसे संभालना चाहिए। इसलिए आपकी नाराजगी ना हमारे सर माथे पर है। हमारी परवरिश की चूक को, इसकी गलती को नहीं बढ़ाओ, क्योंकि असली गुनहगार मैं हूं। आपने जो भी सजा देनी हो ना, हमारे को बिना पूछे स्वीकार है। आज तक मैंने कदे कनक को अपनी पोती न माना, तो फिर इसकी खुशी को कहीं न समझ सके थी। पर अब हमारे लिए हमारी कनक की खुशी से बढ़कर और कोई खुशी ना है। इसलिए मैं हमारी कनक को आपके घर नहीं भेजूंगी। आपसे हाथ जोड़कर विनती करूं कि इस रिश्ते को अठे खत्म कर दो और आप लोग लौट जाओ। हमारी कनक बैठे ही रहेगी जहां इसका मन करेगा। धन ने कहा, इसलिए हम खुद आए बींदनी को लेने। थारी मर्जी थी इसलिए आए। जे सब समझे। मुझे लगता है कोई गलतफहमी हुई है मासी साहब। कनक का परिवार अभी सारी सच्चाई नहीं जानता। ये नहीं जानते कि कनक अब हमारे परिवार का हिस्सा बन चुकी है। अभी आधी अधूरी बातें ही पता है कि कैसे कनक की जबरदस्ती शादी हुई,
किस वजह से कनक ने रिश्ता निभाना शुरू किया। इसलिए इनकी नाराजगी अपनी जगह बिल्कुल सही है, पर ये नहीं जानते कि पिछले 20 दिनों तक कनक और हमारे बीच बहुत कुछ बदल गया है। कनक तुम ही बताओ ना इन्हें कि भले ही हमारे रिश्ते की शुरुआत गलत हुई, पर समय के साथ साथ हर गलत सही में बदलता गया। बताओ इन्हें हर उस पल के बारे में जो हमने साथ जिया है। हम अजनबी थे, पर अब नहीं। अब पति पत्नी के रिश्तों की सच्ची डोर से बन चुके हैं। और हम ही क्या, रिश्तों की डोर से तुम और मेरा पूरा परिवार बन चुका है। सरस, सुमन, शिव, मेरी मां, सब तुम्हारे अपने हो चुके हैं। भले ही तुमने षटपत्नी धर्म अपने स्वार्थ से निभाया, पर हर परीक्षा ने हमारे रिश्ते को और गहरा किया। गलतफहमियों की दूरियां जरूर थी, पर समय ने इन्हीं दूरियों को प्यार की गहराइयों में बदल दिया है। हाँ, हम अलग जरूर हैं, पर एक दूसरे को समझने की पूरी कोशिश भी तो की है। मैंने रिश्ता निभाने की और तुमने अपने कारणों से। तुम मेरे रंग में रंगने लगी हो कनक। भोलेनाथ के संकेत कभी गलत नहीं हो सकते। हमने साथ मिलकर राधा कृष्ण की मूर्त बनाई। भले कार्य छोटा सा था, पर उसमें हम दोनों का एक साथ एक दूसरे की गतियों को और सोच को मिलाकर साथ आने का परिमाण भी तो था। मेरी आंखों में देखो कनक, मेरी आंखों में तुम्हें एक पत्नी का सम्मान दिखाई देगा। इस शादी के पीछे भले ही हम दोनों की वजह अलग अलग थी, पर अब हमारे दिल एक हो चुके हैं। अब कोई राज नहीं बचा हम दोनों के बीच। मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जान चुका हूं, तुम भी मेरे बारे में सब कुछ जान चुके हो। तुम्हें पता चल चुका है कि मैंने तुम्हारे साथ या तुम्हारी भावों के साथ कुछ गलत नहीं किया। अगर इसके सिवा तुम्हारे मन में और कोई सवाल है तो पूछ लो। मैं हर सच को तुम्हारे सामने प्रस्तुत कर दूंगा, जिससे तुम्हारे मन में वहम का कोई बीज न बचे। मुझे और मेरे परिवार को तुमसे कोई शिकायत नहीं है। मुझे तुम्हारे स्वार्थ में कोई खोट नहीं नजर आती। अब तो मन का सारा मैल धुल चुका है ना। भले ही कितने छल कपट और झूठ हुए, पर इस बात को झुठलाया नहीं जा सकता कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। हमने शादी की है कनक, और शादी कोई मंजिल नहीं जो एक दिन में हासिल की जा सके। ये तो जिंदगी भर का एक खूबसूरत प्रवास है, और ये प्रवास ही मंजिल है। ऐसे में इसे साथ मिलकर, एक दूसरे को साथ मिलकर तय किया जाता है। ऐसे में अगर तुम डगमगाओगी तो हम दोनों बिखर जाएंगे कनक। मेरी आंखों में देखो, तुम्हें वही सच्चाई, वही निष्ठा नजर आएगी जो पहली बार दिखी थी। अब भी कुछ नहीं बदला है। मैं आज भी तुमसे उतना ही प्रेम, तुम्हारी उतनी ही इज्जत करता हूं कनक। मेरे पिया, मेरे पिया, तूने शर्तों पे किया तो प्यार शर्तों पे सही। जो मैं कहना चाहता हूँ सुन कभी वो अनकही। उलझी उलझी डोर से
बहुत हुआ तुम्हारा। तुम्हारे जैसे लोग हमारी गली के हर चौराहे पर बैठते हैं, जिनसे दूर रहने की सलाह दी जाती है घर की बेटियों को। उनके हाथ में हाथ नहीं पकड़ाया जाता। मुझे तुम्हारी बातों का बुरा नहीं लगा पंच। एक भाई होने के नाते अपनी बहन के प्रति ऐसी भावनाओं को मैं समझ सकता हूं, पर यहां बात मेरे और कनक के रिश्ते की हो रही है, और एक पति पत्नी का रिश्ता हर रिश्ते से बढ़कर है। और अपनी पत्नी को मैं ऐसे नहीं छोड़ सकता। आज कनक और मेरी पहली तीज है। कनक ने उपवास रखा है और कल मैं लाडनू वापस जाऊंगा। पर कनक के साथ। उमा, बस। कनक, तेरी चुप्पी का ये लोग गलत मतलब निकाल रहे हैं। बोल दे ऐसे कि रिश्ते दिल से निभाए जाते हैं, जबरदस्ती थोपे नहीं जाते। आप क्यों सफाई मांग रहे हो भाई? कनक की कोई गलती नहीं है इसमें। ये क्या बोलेगी जबकि उमा शंकर की सारी कहानी साफ है। इसे क्यों कटघरे में डालना जबकि अपराधी कोई और है? बस अब बहुत तमाशा हो गया। हमारे सब्र की परीक्षा मत लो तुम। इसे चेतावनी समझो या विनती, ये तुम्हारी मर्जी। पर अब अच्छा यही होगा कि तुम यहां से लौट जाओ। क्योंकि हम मेहमानों से जितना प्यार से पेश आते हैं, उतनी सख्ती से घर में घुसने वाले लोगों से निपटना भी आता है हमें। मुझे भूख लगी, कोई खाना दो। सुना नहीं आप लोगों ने? मुझे भूख लगी। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं ले लेती हूँ। भाभो, आपने खीर खा रखी है? खीर? लीनी साए, आपने याद दिलाना पड़ेगा कि आज तीज का त्योहार है। खां का उपवास है आज। तीज की पूजा किए बिना उपवास तोड़ोगे? मासी साहब, मैं कोई तीज नहीं मना रही। और ना ही कोई पूजा कर रही हूँ। मिल गया थारे को जवाब या और कुछ सुनना बाकी है?
हुई तसल्ली? मने नहीं लागे है कि यहाँ कोई और है जो इस रिश्ते को बचाना चाहवे है। अब क्या पैर पड़ो थारी लुगाई के? थारी मासी ने थारे को पाल पोस के बड़ा किया है। हमारे सब्र की परीक्षा मत लो। अगर यहां एक पल और रुका ना तो ये हमारा अपमान होगा। नंदा जी, देखो, जोर जबरदस्ती हट से अठे कुछ भी ना बदलने वाला है। इसलिए हाथ जोड़कर विनती करो कि इस बात ने अठे ही खत्म कर दो। और अठे से लौट जाओ। भाभी साहब, आपने कहा, हमने सुना, और बेइज्जती करने की जरूरत को नहीं। ये भोलेनाथ का भक्त है, भोले शंकर जैसा ही है। अपने भगवान के दिए हुए संकेतों से जो बिया हुआ था उसे बचाने की कोशिश कर रहा है, वरना इसकी एक आवाज पर लाडनों में नंगे पैर दौड़ जाते हैं लोग। आपने खातिरदारी की जो कभी नहीं भूलेगी। उमा, चल अठे से। मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे पास नहीं लौटी थी, मैं अपनी दुकान के लिए वापस आई थी, कनक मिष्ठान भंडार। आज से हम अलग हो जाएंगे, हम नहीं बने एक दूसरे के लिए।
उसे चाहा नहीं कभी, नैना ढूंढे उसे हरदम क्यों। मैं था यहीं, तू थी यहीं, मेरे अंदर झांकने में तूने कितनी देर की। आंखों में 100 खत लिखे थे, पढ़ न पाई तू कभी। खूबसूरत लग रहा है अपना ये कनक ये लो। हाँ? अब तो नीचे हंगामा कर रही थी कि हमारे को भूख लाग रही है, भूख लाग रही है, और थाली ऐसी कैसी ही रखती। अरे कनक, मुंडो देखे आपनो रे सूख गयो है, जैसे कई महीनों से खानो ही को नहीं खाया। रे जे घी में बनाए हो खानो खावेगी ना, तो चेहरे पर भी रंगत आवेगी और शरीर में भी जान आवेगी। आए 20 साल हो गए ना, कदे थारे माथे पर हाथ को नहीं फेरा। थारे दोनों भाइयों को अपने हाथों से निवाला बनाकर खिलाया, और तू दूर खड़ी तरसती रही कि कब थारी भाभो थारे को अपने हाथ से निवाला खिलावेगी। पर अब दूर खड़ी रह करके तरसने की जरूरत ना है। देख, मैं अपने हाथा से ना थारे को चूर चूर करके निवाला खिलाऊंगी। आए हमारे पास बैठ जा। बैठ बैठ जा, ले खा ले। हमेशा सपने देखा करती थी कि जब मेरी भाभो मुझे अपने हाथों से खिलाएगी तो बस खाती रहूंगी, खाती रहूंगी। पर आज भाभो सामने है, खाना हाथ में है, पर खाने का मन ही नहीं कर रहा। पता नहीं, मन पर एक अजीब सा बोझ सा लग रहा है भाभो। कहीं वो बोझ का कारण उमा शंकर तो ना है ना? कहीं जाने अनजाने थारे मन में उसके पास से जगह पड़ गई। आज नीचे भी तो चुपचाप खड़ी थी, कुछ भी साफ साफ को नहीं बताया। थारा स्वभाव कुछ अजीब सा ही था। कहीं उमा से? नहीं भाभो, मेरे मन में उमा के लिए कोई जगह नहीं। मैं रिश्ता सच में नहीं रखना चाहती भाभो। उमा और मेरा कोई मेल ही नहीं है। हम दोनों की दुनिया कितनी अलग है भाभो, उसके लिए मेरी ना ही। जिस तरह से उसका अपमान है, बस वो मुझसे देखा नहीं गया भाभो। इसलिए खाने की थाली का सहारा लिया ताकि वो यहाँ से चला जाए और बात यहीं की यहीं खत्म हो जाए।
आप समझ रही हैं ना भाभू, ना मैं उमा के साथ जाना चाहती थी और ना ही उसका अपमान होते देख सकती थी। अगर मैंने बीच में टोका नहीं होता तो मेरे दोनों भाई कोई गलत कदम उठा लेते और तब मुझे हमेशा पछतावा होता भाभू। तरीका चाहे जो भी रहा हो, परिस्थितियां चाहे जो भी रही हो, पर 20 दिन रही मैं उस परिवार में भाभू, 20 दिन। आप समझ रही है ना भाभू, मैंने सही किया ना? इतनी छोटी सी उम्र में इतनी गहरी सोच, अपनी खुशी अपनी मर्जी जताते साथ साथ तूने उन सबके मान सम्मान का भी ध्यान रखा। यही तो हुए संस्कार। हमारे कुमारी पोती के रूप में हमारे सूरज और संध्या बीनड़ी मिल गए। आए कन्या, तूने एकदम सही किया रे, एकदम सही किया। कनक सच में बहुत खुश होगी अब, पता है? अब लाइफ की सारी परेशानियां दूर और भाभो का प्यार उसके पास में। हाँ, आखिर कनक ने अपनी जिंदगी का फैसला ले लिया। सच, जिस तरीके से आज उसने डाकू सिंह का मुकाबला किया ना, मेरी तो छाती चौड़ी हो गई कि ये है मेरी बहन। देख लो इसे अब। पर पिछले 1 महीने में जो करके आई है ना, उसके सामने फैसला कुछ भी नहीं है। पता है वंश, जब उमा शंकर उसे अपनी बातों से बहला रहा था ना, तो मुझे एक बार को डर लग रहा था कि कनक का दिल पिघल ना जाए। पर शगुन का सामान लौटाते समय कुछ बोला उसने? क्या बोलता, चुपचाप सारा सामान गाड़ी में रखवा लिया उसने। थैंक गॉड, इस उमा शंकर नाम की बला तो टली। हाँ, पर से दादी पोती का प्यार भी शुरू। तो कनक वो जिंदगी जिएगी जिसके लिए वो 20 साल से तरस रही थी। हो गया। अब लग रहा है कनक का कमरा देखेगी ना तो खुश हो जाएगी। इसके पसंद के पर्दे, फेवरेट चादर और ब्लैंकेट बिल्कुल वैसे जैसे कनक को पसंद है। हाँ, फुल रेट। और ये कार्ड भी। कितने भी तू कर ले सितम, हंस हंस के सहेंगे हम। बहना को इतना साफ सुथरा पसंद नहीं आएगा। वही तो है ना? हाँ। हाँ, अब अच्छा लग रहा है। अरे वाह सरस जी, आपने तो उमा दादोसा का कमरा वैसे ही सजाया है जैसे उन्हें पसंद है। दादोसा का नहीं, दादोसा और भाभी सा का कमरा। आज दोनों की पहली तीज है। नए जोड़े के लिए तीज का त्योहार बहुत ही खास होता है। मासी सा 16 सिंगार लेकर गई हैं भाभी सा के लिए। खूब जमकर सजी होंगी और इस समय उमा दादोसा के साथ सावन का झूला झूल रही होंगी। लड़का हो या लड़की, दोनों के लिए शादी का सपना सबसे खूबसूरत सपना होता है। और जोड़ी टक्कर की हो तब तो सोने पे सुहागा। हमारे दादोसा और भाभीसा की जोड़ी ना सबके लिए आदर्श है। गुण स्वभाव मिले ना मिले, बस दिल मिलने चाहिए।
सुनो, तुमने शिव को कहीं देखा क्या? वो मैं कब से उसे ढूंढ रही हूँ। मासी से वापस आ गई हैं और वो सारा सामान लेके जो हमने कनक भाभी सा के लिए सजा के भेजा था। भाभी सा के तीज का सामान वापस आ गया? नेक वापस आया मतलब भाभी सा भी नहीं आई। अब तो ये कमरा आप ही का होने वाला है। अच्छे से सजा ये कमरे को भी और अपने आप को भी। माँ के वापस चले जाने से हमारे रिश्ते को फायदा होगा? ये क्या बोल रही है तू रानी? अरे हमारे गोलू राम जी, हाँ? राठी परिवार ने अपनी एक बच्ची की शादी तोड़वा के जमाई को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। और अगर ऐसे में तुम अपनी लव स्टोरी सबके सामने खोल देते हो तो उन्हें मजबूरन भारी को अपनाना ही होगा। अगर उन्होंने मना कर दिया तो उनकी ही बेइज्जती होगी ना। लोग कहेंगे कि राठी परिवार अपने बच्चों की शादियां तोड़वाने में लगा है, इसलिए मजबूरन उन्हें हमारे को अपनाना ही होगा। तू दिवाली के पटाखे होली में फोड़ने की कोशिश मत कर, क्योंकि ऐसे करेगी ना, नहीं तो तू और मैं दोनों एक काम ढंग से नहीं होता तुझसे। क्या? चुप। इसलिए मेरी मम्मा हमेशा तुझे डांटती रहती है। बिल्कुल सही है। चलो काम कर। देख क्या रही है, काम कर। रानी, ये कनक उमा के मैटर की वजह से ना मम्मा का मूड बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा मुझे। मतलब आज भी हमारे नाम के आगे राठी की मोहर को नहीं लगेगी? गोलू जी, हाँ। ब्याह के बाद वाली पहली तीज है हमारी। हाँ। अगर हमारा व्रत आपके हाथों ना टूटा ना तो या तो ये लुक्का छिपी का खेल खत्म या तो मैं खत्म। बस। रानी, रानी। ये दीपक में घी को नहीं डाला? ये सारे तकिए बिखरे क्यों पड़े हैं? क्या हाल बना रखा है घर का? इकट्ठे सब लोग मेहंदी लगा के बैठ गए क्या हालत बना के रखी है घर की? दीपक क्यों बुझ गया? ये क्या हाल है? क्या कर रहे थे? ये सब सामान आप वापस क्यों ले आए? तुमको पसंद नहीं आया क्या? मैं हमारी कनक को आपके घर नहीं भेजूंगी। मैं कोई तीज नहीं मना रही। गब्बा सा, उमा के औषधालय के बाहर जो औषधालय 2 दिन तक बंद रहेगा की तख्ती लगी है, उसे हटा दीजिए। हुकुम। पायल भी निशा जी, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। हमारे कमरे में कोई ना आए। मासी सा का गुस्सा देखकर तो लगता है वो सपना पूरा होने जा रहा है जिसे मम्मी ने दिखाया था। कनक का पत्ता साफ, अब मैं होंगी इस घर की पटरानी। वाह, सुमन सही कह रही थी। मासी सा के तेवर देखकर तो भरोसा हो गया कि कनक वापस नहीं आए। कोई कुछ मुझे पता क्यों नहीं रहा? शिव, तुम ये सब छोड़ो और कमरे में जाकर पढ़ाई करो। नहीं पायल माँ, पहले मुझे ये जानना है कि ये सारा सामान भाभी सा ने वापस क्यों भेज दिया? शिव, दादू सा ने क्या कहा था? जो चीज पढ़ाई पर से ध्यान हटाए उस पर ध्यान नहीं देते। तुमने जनेऊ पहनी है ना, तो फिर तुम्हारा पूरा ध्यान पढ़ाई पर होना चाहिए।
पर कनक भाभी से कोई चीज छोड़ना है। वो तो मेरी अच्छी सी दोस्त है और वो घर में सबको प्यार करती है, खास करके दादू सा को। पर मासी सा ने मुझे अभी तक बताया क्यों नहीं कि भाभी सा कब आएंगी। मैडम जी मैं जे के कोई सेल्फी ले लो। हाथ मत लगा उसको। विक्रम जी ने इतने सालों बाद मने तीज की साड़ी दी है, छू मत उसे। चलो ना बाहर चलकर तीज की धमाल मचाते हैं। छट योर फेस। मुझे नहीं मनानी, तुझे मनानी तो तू जाके मना अपने बींद के साथ। मैंने रोका है कि जा आटे से, मने बोर मत कर। पवन, घर के सारे लोग कहाँ हैं? कोई दिखाई नहीं दे रहा। घर के सारे लोग अपने अपने कमरे में घुटने तक मुंह लटका के बैठे हुए हैं, ऐसे। लगता है मुझे कुछ करना पड़ेगा। हाँ दीदी, आपने सही कहा। अब कनक स्टाइल में कुछ हो जाए। मैं स्टेज पे पास हो गई, मैं स्टेज पे पास हो गई। इसे हाई फाइव कहते हैं। ये अपनी खुशी जताने का एक तरीका है। और हाँ, इससे आपका धर्म नहीं टूटेगा। कहाँ खो गई दीदी? नहीं, कुछ नहीं। लो जी दवाई को ना काढ़ो बढ़ाती है, आप अपनी दवाई ले लो आराम से। उमा को जब से लौटाया है तब से उसकी दवाई खाना बड़ा अजीब लग रहा है संतोष। मन की भाषा मन ही जाने है सूरज के बाबा सा। कभी कभी किसी फैसले को तय को नहीं किया जा सके कि सही है कि गलत, ऊपर से मन की सहमति मिले, पर अंदर टटोलने जाओ तो मकड़ी की जाले से उलझने दिखाई दे। मैंने अपनी कनक के वास्ते सोच समझकर फैसला लिया, पर पता ना मन भारी भारी सा हो गया है। बाबा सा। कनक, हाँ, इतने दिनों तक मैंने सोचा कि शायद आप हिम्मत कर ही लेंगे, पर आज आपने साबित कर दिया कि आप भाभों से डरते हैं। क्या बोल रही है? नहीं बेटा, देखिए अभी भी वक्त है, हिम्मत कर लीजिए। ठीक है, आपको नहीं बताना ना तो मैं बोल दूंगी भाभू को। अरे बोल, क्या बतावे कि मारे को? ठहरिए, ये साड़ी और ये गहने बड़े प्यार से सजाए हैं हमारे बाबा साहब ने, ताकि ये आपको इस रूप में देख सके आज तीज के त्योहार पे। पर हमारे बाबा साहब हिम्मत ही नहीं कर पाए। अरे बेटा, तू कब की बात कब लगा रही है? ये तो बहुत पहले के इंतजामात है, अब के नहीं। क्यों नहीं बाबा साहब, क्यों नहीं? क्यों नहीं की बात का शौक मना रहे आप लोग?
हाँ, अरे इतने सालों बाद राठी परिवार एक साथ आया है। आप, बाबा साहब, मीना चाची, विक्रम चाचू सब एक साथ तीज मनाएंगे भाभो, है ना? ऐसे लग रहा है जैसे सालों बाद राठी परिवार के सारे मोती ठाकुर जी ने एक ही माला में पिरो दिए हों। बंटवारा खत्म हो गया है भाभो, है ना? और हम हैं कि आज देखो, आज इतने बड़े खुशी के मौके पर ऐसे चेहरे लटकाए बैठे, वो भी किस लिए? उस शादी के लिए जो कभी शादी थी नहीं। अरे मेरा तो मन कर रहा है कि मैं खूब सजू सवरू और गली में जाऊं, नाचू गाऊं और बड़े धूमधाम से तीज बनाऊं। पर यहां तो किसी को मेरी पड़ी नहीं। ठीक है, रुक। क्या हुआ दाइसा? आज आपके चेहरे पर वो तीज वाली रौनक कम दिखाई दे रही है। देख ना सुषमा, ठाकुर जी की कृपा से बरसों पुरानी महाभारत राठी परिवार की खत्म हुई है। मैं तो सोची थी कि संतोष अपना परिवार के साथ हनुमान गली में तीज मनाना आवेगी, लेकिन बिका घर से तो चिड़कली की आवाज भी को नहीं आ रही। अरे मीना बीननी, अरे बैरी होगी है क्या? सुनाई को नहीं दे रही हो? अरे कट्ठे रह गए सब के सब। अरे मीना। हाँ? क्या हुआ? क्या हुआ बाबू? क्या हुआ बाबू? क्यों चिल्ला रही हो? हाँ? क्या हुआ? हाँ? इतनी जोर की नहीं चिल्लाते हैं। बुढ़ापे में पेट की अंतड़ियां बाहर आके हे हमारा राम जी कहने लग जाएंगी। क्या हुआ? शाबाश बीननी, शाबाश। जब भी थारे को मौका मिले ना तो बूढ़ी होने का ताना देने से मना चुकी है। चल आज तीज पर थारे को दिखाती हूँ कि किस पर बुढ़ापा आया है। तू भी सज, मैं भी सजूंगी और देखना कि गली में किसकी तारीफ होवे है। अरे वाह भाभो, आपने तो मीना चाची को सीधे सीधे चैलेंज दे डाला। ये मीना चाची तो हीरोइन है हमारी गली की। क्यों? सुना कनक, थारे मुंह में घी शक्कर। अरे कनक, तू किसकी तरफ है, इसकी या हमारे तरफ? पहले तो तू अपनी भाभो के ही नाम की माला जपती थी। ऑफ कोर्स भाभो, आपकी तरफ हूँ। क्यों? मीना चाची, जरा कमर की पेटी थोड़ा अच्छे से कस लेना, क्योंकि मैंने भाभो की साड़ी देखी है, लाखों में एक है। रे के घूर रही है? थारा मुकाबलो ना हमारे साथ है। जरा क्रीम पाउडर ज्यादा लगाए, नहीं तो लोग पूछने पर मजबूर हो जाएंगे कि सास कुण है और बहू कुण। हाँ 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 हाँ, जोक जोक। हाँ, एक बात बता दूं भाभो, कोई अंधा ही होगा जो ये कहेगा कि सास कौन है और बहू कौन है। और जब मीनूड़ी तैयार होवे है ना, तो सूर्य देवता को भी अपनी रोशनी थोड़ी लाइट करनी पड़े है। और आप देख लेंगे। गोलू जी, जाओ जाके तैयार हो जाओ। है? How you talk to baby? अंग्रेजी कम बोल। हाँ? हिंदी में बोल। कैसे बात कर रही है तू गोलू से? ऐसे बात करेगी क्या? सॉरी मैडम जी, वो क्या है ना कि आज घर में सब लोग एक दूसरे से जो चिल्ला चिल्ला के बातें कर रहे हैं, तो मैं भी जरा भावनाओं में। ठीक है, ओके। पति की लंबी उम्र के लिए पत्नी तीज का व्रत रखती है, ये तो मुझे सूली चढ़वाएगी। चल जल्दी जा, अब तैयार हो जा।
लगता है कुछ बाकी रह गया है कनक। क्या हो सकता है? शोली है, कपूर है, सब कुछ तो है। हाँ, सुपारी। कनक कट्ठे रहेगी। हाँ भाभू, यहाँ। हाँ, कट्ठे है। अरे राम। हमारे को तो पता ही न था कि हमारी संध्या और सूरज की निशानी इतनी फूट रही है। निचर न लाके मारी चोरी ने। मन कर रहा है मारा कि अबार की अबार ना राजकुमार ढूंढ करके थारे को 7 फेरे दिलवा दो। बस बस भाभू, शादी का नाम भी मत लो अब। ना कोई राज चाहिए और ना ही कोई कुमार। कोई दूल्हा नहीं चाहिए मुझे। अच्छा अच्छा, पर थारे वास्ते ना थारी माँ की एक खास चीज रखी है मैंने। जब मेरी संध्या बीननी पहनती थी ना तो एकदम राजा रजवाड़ों की बीननी लगती थी वो। थारे पर भी ना खूब जचेगी। जे देख। बहुत सुंदर है ये भाभो। है ना? ले। भाभो, कैसी लग रही हूं मैं? मने तो लगा था कि कॉलेज वालेज में जाने वाली छोरियां ना सजना सवरना के जानती होगी, पर तूने तुम्हारी बोलती ही बंद कर दी रे छोरी। ये सब कुछ तूने कटे से सीखा? ये सब तो उमा के घर में रह रहेगी। कटे खो गई? कहीं नहीं भाभो, मेरे पास भी आपको देने के लिए कुछ है। हमारे वास्ते? कटे? जी, ये पूजा की थाल आपके लिए। हमारे वास्ते? रे राम, रे मारा राम जी, बहुत ही सुंदर थाली सजाई है। पूजा में काम आने वाला हर सामान अच्छे से सजाया है जी। जे भी बड़े से सीख कर आई है कि देखा बीनी सर, कलश की स्थापना ऐसे की जाए। जी मासी साहब। चलो अब तीज की थाल ध्यान से सजाओ। मासी साहब 11 बज रहे हैं, कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त में भी उठना है। तीज को तो अभी काफी टाइम है ना, कल सीख लूं। समय और पैसा दोनों का कोई नहीं भरोसा, कब पंख लगे और उड़ जावे। ज्ञान जितना मिल सके उतना कम है।
मन तो कभी कभी लागे है कि उमा किसी विदेशन को ब्याह कर ले आया है। हर काम हाथ पकड़ के सिखाना पड़े। सीखा हुआ ज्ञान कभी व्यर्थ नहीं जाता। चलो। मासी सा नींद आ रही है ना। तीज का थाल अभी। जी मासी सा। ये हल्दी, जी भी बटे से सीख कर आई है कि तब तो उन्हें भी पता ना होगा ना कि तू उन्हें छोड़कर चली जाने वाली है। नहीं भाभो, तब तो उन्हें इस बात की भनक भी नहीं थी। अरे कनक, कहाँ छुपी है हमारी सासू माँ? अरे मीना चाची यहाँ। चुनौती देके कहीं हार तो ना मान ली। वाह, सेट योर फेस बेटा। यू गेट अप। के? प्लीज। बोल कनक, अब तो सच्ची सच्ची बता। हाँ, हम दोनों में से फुटरी कौन लग रही है? जल्दी बता। अरे जे के बतावेगी? मैं बताऊं? हमारी बीरनी का कोई मुकाबला को नहीं आज। सालों से काजू बादाम देसी घी डाल डाल करके हलवा खिलाऊं हूँ। कितने लाडू, हाँ कितने मेवे खिला खिला करके जे रूप निहारा है। रंगत तो बढ़नी थी, है ना? चुप, क्या होयो? तारीफ की है थारी। अरे इतने खर्चा करके मैं ब्यूटी पार्लर में तैयार हुई ये सुनने के लिए? ये गलत बात है। यार चित भी मेरी, पट भी मेरी और दोनों हाथ में लाडू चाहिए। देखा कनक की ऐसे ही करती है हमारे साथ। संतोड़ी, बहुत ही लंबो इंतजार कर रही संतोड़ी। तेरा ये रूप देखने के लिए आग तरस गई थी मेरी। सच्ची संतोड़ी, तू और तेरा परिवार हनुमान गली की जान है। थारा बिना कोई भी त्योहार में रौनक को नहीं आवे। ताइसा, हमारे परिवार की रौनक ना हमारी कनक है। जे है हमारी रौनक। अरे ये दादी पोती, क्या जन्मों का प्यार आज ही कर लोगे कि? अरे भाभो तीज की पूजा कर लो। पता है भाभो, वो पिलेग वाले जो मोटे मोटे वाले चूहे होते हैं ना, वो हमारे पेट में घुसे हुए हैं और कह रहे हैं मीना कुछ तो खिला। जे नहीं सुधरेगी। कुछ को नहीं, कुछ को नहीं। आए दाइसा। संतोड़ी, तीज का सुहाग की परछाई दिख रही है ना सब? हाँ दाइसा,
मांग में सिंदूर, मांग टीका, नाक में नथ, गले में हार और हाथ में चूड़ियां। जना इस उम्र में तेरो और अरुण भाई साहब को प्यार फिक्को को नहीं पड़े हो। और इस बार तो इतना साल बाद एक साथ तीज मना रही है, तो तना तो सब कुछ चोखा ही चोखा दिखेगा, है ना? मीना बेनी, आ तू भी पूजा कर ले। मने तुम्हारे नथ की परछाई को नहीं दिख रही। थाली को बाईं तरफ रख के दाहिनी तरफ से देखने की कोशिश कीजिए। दाहिनी तरफ से दाहिनी तरफ? क्या कह रही है तू कनक? मने कुछ समझ को नहीं आ रहा। इधर आके बता कनक। जा कनक, दिखा दे। अच्छा बताती हूँ। ले देखो, तीज को चांद तो अब निकले हुए। आपने कनक कितनी पूटरी लाग रही है। अगर चांद ना निकले ना तो इन्हें देख के व्रत खोल लियो। लेकिन इस चांद को चकोर कटे रह गयो। देख कनक, ब्याह में तो तू बुलाई को नहीं। अरे अब तो मिलवा दे जवाई सास है। सही कहा दाई साहब ने। ये आजकल की छोरियों के जैसे ही कनक छुपी रुस्तम निकली। अरे अपने दूल्हे राजा को ऐसे छुपा के रखा है जैसे हम देख लेंगे तो नजर लग जाएगी। हाँ संतुड़ी, अब क्या छुपानो? अरे कोई चोरी थोड़ी ना की है। अरे मिलवा दे अपना जवाई सास है। बता ना कनक, आज तो तीज है, आया ही उसी ना जवाई साहब। मैं भी तो देखा कि यो चांद किस पर अपनी चांदनी को नूर डाला है। कौन है वो सौभाग्यशाली बींद? मैं क्या कह रही थी दाईसा, ससुर से जमाई से सबसे मिलवा देंगे, पर मने अभी बहुत भूख लग रही है, इसलिए पहले तो मैं पूजा करूंगी। चल कनक, मने दिखा, मुझे परछाई ना दिख रही। हाँ कनक, दिखा दे परछाई, नहीं तो या तो माँ नहीं खाका आपको व्रत खोल लेवगी। रे मैं बाद में मिल लेवांगा, मैं कौन सी भागी जा रही। हाँ दिखा। अभी तो मैंने किसी भी तरह कर बात को घुमा दिया, लेकिन ये तेरी उलझी कहानी सबको कैसे समझाएंगे? ओहो, थे हो जवाई साहब, मारे कनक का दिल चुराने वाला। हाँ मैं ही हूं, राठी परिवार का जवाई साहब।